respectively are held fixed at a separation of 20 centimeter. Locate the position on the line AB where the electric field is 0. तो समझिए आपको कह रहा है कि दो चार्ज रखा हुआ है, तो हम लोग भी दो चार्ज को प्लेस कर लेते हैं। सर दो चार्ज रखा हुआ है, एक है ए और दूसरा चार्ज है बी। दो चार्ज रखा हुआ है ए और बी। अच्छा, एक चार्ज है 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और दूसरा है -4 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है देख लो आप 20 सेंटीमीटर है। ठीक, आपसे पूछ रहा है कि इनके लाइन ए बी पर क्या ऐसा कोई पॉइंट है इनका लाइन इस ए बी पर क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। समझ में आ रहा है? तो देखिए, बेसिकली अगर आप इधर इसके लेफ्ट हैंड साइड पर यहाँ पे कोई पॉइंट मानते हैं, ठीक, आपने एक छोटा सा पॉइंट माना और जस्ट इमेजिन करिए कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? बी के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बी की तरफ, ठीक है, और ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट पी पर कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ए प्लस चार्ज है और बी माइनस चार्ज है, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से वहां से बाहर की तरफ होता है। समझ में आ रहा है? देखिए, तो अब जरा समझिए कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। अब देखिए, एक और यहाँ समझने वाली बात यह है कि दिस साइड बी के साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 यहाँ पर नहीं हो सकता है। कारण देखिए क्या कारण है कि एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बी पर दो चार्ज में से माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बी पर इसका प्रभाव ज्यादा होगा और इसका प्रभाव कम होगा। ठीक, और ए का जो दूरी है पॉइंट पी से, ए का जो डिस्टेंस है पॉइंट पी से, वो भी ज्यादा है बी के कंपैरेटिवली। तो यहाँ दोनों बात बी के फेवर में चला जाता है। बी का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा है और उसका डिस्टेंस भी कम है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या जानते हैं? हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर समझा है, सर इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है सर के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब समझो कि चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो पॉइंट पी के लिए दोनों चार्ज में से इसी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसी का दूरी भी कम है, तो इसका ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर ज्यादा हो जाएगा, बी का उसका बराबरी भी नहीं कर पाएगा, तो 0 होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बीच में। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है इनके बीच में, ए और बी के बीच में है कहीं। अच्छा, जो बात अभी हम समझाएं कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी 0 नहीं हो पाएगा, या फिर बी के साइड, बी के तरफ इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कभी नहीं हो पाएगा। क्या सब बच्चों को समझ में आया है? बोलो। यस सर। हाँ, क्यों क्यों नहीं हो पाएगा? बताओ, साइमा बोल रही थी, बोलो।
क्यों नहीं हो पाएगा P पर 0 कभी भी? हेलो किशन, किशन कुमार को समझ में आया है क्या? सर अच्छा तो कि क्या कह रहे हो? ए जो है मतलब हाँ, वर्ड के टू वर्ड लगा रहे हैं और बी है जो वो ए वर्ड के है, तो सब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है अगर, तो मैग्नीट्यूड सेम होगा किसी पॉइंट पे तो जीरो नहीं हो जाएगा। हम कह रहे हैं मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। सर फिर भी डिस्टिंक्ट हेलो आपकी बात। है, बोलो। हाँ समझ गए, ज्यादा है इसी कारण जो है ए बी के साथ नहीं होगा, मतलब बी तरफ। बी, बी की तरफ, हाँ नेगेटिव चार्ज इस इलाके में, देखो समझो, हम एक बार और समझाते हैं। ए और बी दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर पॉइंट पी पर बराबर हो जाता तो फिर तो जीरो हो जाता इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन पॉइंट पी पर बी से दूरी कम है, दूरी जब कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। ए से दूरी ज्यादा है, और दूसरी बात कि चार्ज भी इसी के फेवर में, अगर हम दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें इस पॉइंट पर तो इसका क्यू भी ज्यादा और इसका दूरी भी कम, तो ओवरऑल इसका ही ना बढ़ोतरी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बी का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बीच में जीरो हो पाएगा क्या? बीच में भी कहीं जीरो नहीं हो सकता। अगर इस पॉइंट पर कंसीडर करें तो नेगेटिव चार्ज की वजह से उसकी तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी उसी की तरफ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बाहर की तरफ। तो दोनों नेट तो एक ही तरफ आ जाएगा, तो इस बीच में भी कहीं भी जीरो नहीं हो सकता। तो अब एक ही जगह बचता है कि ए यहां रहे, बी यहां है, और इस साइड हम देख सकते हैं, इस साइड अगर कोई पॉइंट होगा P तो यहाँ पे चार्ज है आपका कितना, 2 माइक्रोकुलम, और यहाँ पे -4 माइक्रोकुलम। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रोकुलम। माइक्रोकुलम का मतलब हो जाएगा 10 का पावर माइक्रोकुलम। तो अब आप देखो यहाँ पर ए चार्ज की वजह से चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो बी का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। साथ ही ए का जो दूरी है पॉइंट पी से ये कम है और बी का दूरी ज्यादा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होने का चांसेस बनता है। पॉइंट पी पर बी के साइड रहने पर, यहाँ पर जब पॉइंट था, यहाँ इस जगह पे हमारा जब पॉइंट था उस समय दोनों चीज यानी डिस्टेंस और चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों ही बी का फेवर कर रहा है, जिसकी वजह से बी का ही इफेक्ट ज्यादा होगा। लेकिन दूसरे साइड पॉइंट ए के साइड पर देखने पर बी का ए का मैग्नीट्यूड कम है तो दूरी ज्यादा है, दूरी भी कम है। मैग्नीट्यूड कम होने की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो दूरी कम होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा। बी का अगर देखें तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो हो सकता है कि बी की वजह से यहाँ पर मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का ज्यादा हो, बट साथ ही दूरी ज्यादा है, तो दूरी ज्यादा है तो बी का प्रभाव यहाँ पे कम हो सकता है। तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से तो उसकी तरफ होगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर हो जाएगा E ड्यू टू नेगेटिव चार्ज -Q, और इधर होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो इधर होगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो E यहाँ पे होगा E ड्यू टू +Q। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो कैलकुलेशन ऐसे कर लेंगे। देखिए सबसे पहले निकाल लीजिए E ड्यू टू +Q। तो E ड्यू टू +Q निकालने के लिए हमको तो दूरी भी कंसीडर करना होगा। ए के साइड पर जब हम कंसीडर कर रहे हैं चार्ज को, ए के साइड पर जब चार्ज को कंसीडर किया, पॉइंट को कंसीडर किए,
तो मान लीजिए कि ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये है x मीटर, ये दूरी है x मीटर, और यहाँ से लेकर के b तक का जो दूरी है ये है आपका 0.2 मीटर। ठीक, तो अब आप लिखना चालू करिए E ड्यू टू प्लस क्यू। प्लस क्यू लिखा सर, प्लस क्यू के वजह से लिखेंगे तो लिखेंगे के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, और माइनस चार्ज की वजह से लिखी तो E ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस चार्ज की वजह से लिखेंगे तो क्या होगा के क्यू बाय एक्स प्लस 0.2 का होल स्क्वायर। ठीक ना, तो बस इन दोनों को बराबर करना है, तो यहाँ पे सब कुछ रख देंगे, चार्ज का मैग्नीट्यूड रखेंगे, इन दोनों को बराबर करना है पॉइंट P पर। तो क्या कर देंगे यहाँ पर आप E ड्यू टू प्लस क्यू बराबर E ड्यू टू माइनस क्यू, कहाँ पर एट P। ठीक ना, तो अब देखो हम यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड रखने वाले हैं। सब बच्चे अगले पेज में आ जाओ, देखो हम रखते हैं। तो एक तरफ तो था प्लस क्यू और एक तरफ था माइनस क्यू, तो के का वैल्यू तो देखो वही रहेगा, के ही रखते हैं। और प्लस क्यू चार्ज कितना था 2 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा के इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ बाय 0.2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। कैंसल आउट करेंगे यहाँ से, के से देखो के कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 10 का पावर 6, 10 का पावर 6 से चला गया। ओके, तो आपके पास क्या आ गया, आपके पास फाइनली आया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, देखो इधर स्क्वायर वे स्क्वायर मत करना, इसका स्क्वायर को उधर भेजो, और उधर भेजते ही हो जाएगा प्लस माइनस, तो प्लस वाला ले लेंगे, अंडर रूट 2x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आपका 0.2 प्लस एक्स। एक्स को उधर लेके चलो तो हो जाएगा √2 माइनस एक्स, √2 माइनस 1 टाइम्स एक्स आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका 0.2। इस सवाल में आपसे वही पूछा है, एक्स ही पूछा है। ठीक ना, तो चलो करते हैं। एक्स बराबर क्या आ जाएगा फिर, एक्स बराबर आ जाएगा आपका 0.2 बाय √2 माइनस, रेशनलाइज कर देंगे तो √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना करना होगा, √2 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुना कर दिया तो क्या बन गया, नीचे तो बन जाएगा 2 माइनस 1 1 बन जाएगा, ऊपर है √2 प्लस 1, तो ये बेसिकली 0.2 का पॉइंट उड़ा के बट्टा में 10 लिख दो, और √2 का वैल्यू यहाँ रख लेते हैं 1.414 प्लस 1। तो देखो कितना आ जाएगा बच्चे लोग, गुना कर दो जरा इनको, ये तो 2.414 हो गया,
और 2.414 को गुना कर दीजिए आप 2 से। यहाँ गुना कर लीजिए रफ में, कहीं पे रफ स्पेस बना लीजिए। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे हम लोग रफ स्पेस बनाते हैं। चलो तो 2.414 को गुना करो 2 से। 4 2 जा 8, 2 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, तो 4 पॉइंट आ गया है। देखो 4.828 आ गया, बहुत बढ़िया। तो 4.828 आया है। 4.828 बाई 10, ये मीटर में आ गया। सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसको 4.828 बाई 10 को 100 से और गुना कर देंगे, तो ये एक जीरो से एक जीरो जाएगा, ये आ जाएगा 48.28। हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 48.3 सेंटीमीटर लिख सकते। ठीक है क्या? देखो आंसर आया है क्या? यस सर। देखो आया है ना। आंसर में आप देखेंगे तो 48.3 सेंटीमीटर फ्रॉम ए अलोंग बी ए। तो हमने आपको पहले ही कहा था कि देखो इसे पहले वाला पेज दिखाते हैं। हमने आपको कहा कि अलोंग बी ए का मतलब बी से ए की ओर। अलोंग बी ए का मतलब क्या होता है? बी से ए की ओर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आया है? बी से, नेट इस पॉइंट पर जो ये दूरी निकला है 0 है इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी हम बराबर किए हैं। और इस पॉइंट पर बराबर भी आया है, तो ये दूरी बी से ए की ओर जाने पर ए से 48 सेंटीमीटर है। तो ए से 48 सेंटीमीटर, यही दूरी एक्स माने थे और एक्स का वैल्यू आ गया 48.3 सेंटीमीटर। ठीक है क्या? बोलो। ये यस है सर। फ्रॉम ए। ओके, तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये समझ में आया ना? यस सर। ठीक है बाबू। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब इसका जो बी पार्ट है ना, हम लोग पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब इसको बना पाएंगे, तो इसको अभी रहने देते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 सर ये देखो। बन गया है। 36 बन गया है। यस सर। A point 37 a भी। point charge produces an electric field of magnitude इतना है, what is the, ये बन गया होगा। 37 भी बन गया है क्या? यस सर। ए ए ए वाटर पार्टिकल प्रभा से बना है 37। प्रभा जी से 37 बना है क्या? ए वाटर particle of mass 100 milligram and having a charge 1.5 into 10 to the power -6। चलो 37 भी बन गया है, तो इसको स्किप करते हैं। 38। नो सर, ये वाला नहीं बना है। प्रभा जी को भी डाउट है 38। बोलो। आवाज नहीं आ रहा बाबू तुम्हारा। चलो ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं। थर्टी एट बताते हैं।
38 कह रहा है 3 आइडेंटिकल चार्जेस each having a value 1 into 10 to the power minus 8 coulomb are placed at the corners of an equilateral triangle of side 20 centimeter. Find the electric field and potential at the center of the triangle. तो पोटेंशियल का हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का करते हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका ABC और इसके कॉर्नर पे चार्जेज रखे हुए हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, वो है 10 का पावर माइनस 8 कूलम। 1 इंटू 10 का पावर माइनस 8 कूलम लिखा है तो 1 से डायरेक्ट लिख लेते हैं, ऐसे ही कोई दिक्कत नहीं है। और इनका साइड है 0.2 मीटर तीनों साइड, ठीक। तो आपको इनके सेंटर में, यहाँ सेंटर में आपसे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का तो अपना डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ होगा, मतलब ए की वजह से होगा उसकी तरफ, बी की वजह से होगा उसकी तरफ, और सी की वजह से होगा उसकी तरफ, ठीक ना। अब इस डायग्राम को, ये पॉइंट का नाम देते हैं ओ, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग ओ, ये, और इस डायग्राम को हम लोग बाहर निकालते हैं। तो बेसिकली इस पॉइंट ओ पर, इस पॉइंट का नाम है ओ, और एक फील्ड जा रहा है ए की तरफ, दूसरा फील्ड जा रहा है बी की तरफ, और तीसरा फील्ड जा रहा है सी की तरफ। आपको बता दें इनके बीच में ये वाला जो एंगल है ये 120 होगा। अगर आप इसको ऐसे 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 ज्वाइन कर देते हैं, इनको ऐसे 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 ज्वाइन कर देते हैं, तो ये लाइन एंगल को बांट रहा है। यहाँ पर एंगल ए 60 डिग्री होता है, तो ये 30 और ये 120, 30 60 और ये 120, तब 180 होगा। तो ये एंगल है 120। अगर आप इस एंगल की, इस एंगल की और इस एंगल की बात करें तो तीनों एंगल 120 120 120 है सिमिलैरिटी से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं सर कि एक्सिस बना सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा बन गया एक्सिस, और इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग हम कंपोनेंट लिखेंगे। ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री, सिमिलरली ये भी एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। अब दोनों एंगल जब 60 60 हो गया, ई का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकालना है हमको नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये दूरी पता लगाना होगा। तो आप सबसे पहले क्या करो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओ, यहाँ से जो हम लोग परपेंडिकुलर गिराएंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, और हमको अब पता लगाना है ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हमको पता लग जाएगा तो हम आराम से KQ/R² का फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड लिख पाएंगे। अच्छा, ये डिस्टेंस O से C का डिस्टेंस, O से A का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस, ये तीनों ही बराबर होता है। O से A का डिस्टेंस, O से C का डिस्टेंस और O से B का डिस्टेंस, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो इक्वल होता है और ये निकालना है हमको कि कितना होता है। तो आप समझो ये जो छोटा सा ट्राइंगल है, मान लो इसका नाम देते हैं D, इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट है इसका नाम हमने दिया D। तो इस छोटे से ट्राइंगल को ODC, ये जो छोटा सा ट्राइंगल है ODC, इसको बाहर निकाल दिए। ये एंगल इसमें कितना हो गया सर, ये एंगल तो इसमें 30 डिग्री आप बताए हैं, हाँ, और 30 डिग्री बताए हैं। और ये कितना हो गया सर, ये तो बाइसेक्ट करेगा तो 0.1 मीटर हो जाएगा। टोटल है D से C तक का दूरी है 0.2 मीटर, तो D से C का दूरी उसका आधा हो जाएगा, दैट इज 0.1 मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे आप आराम से cos 30 डिग्री का फॉर्मूला लगा देंगे, तो cos 30 डिग्री बराबर होता है बेस DC बट्टा हाइपोटेन्यूज OC। cos 30 डिग्री का फॉर्मूला हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस है DC आपका 0.1 और हाइपोटेन्यूज तो आपको निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएगा आपका 0.1 बाई cos 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है
√3/2, तो बाई 2 उठ के ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 0.2/√3, 0.2/√3 आ गया। ठीक है, तो ये आपका ये दूरी निकल गया h, ये वाला। ठीक है, ये O से लेके C तक का, O से A भी वही होगा, O से B भी वही होगा। तो अब हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा तीनों चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाएगा उनका मैग्नीट्यूड बराबर ही होगा, तो निकाल लेते हैं हम लोग। A बराबर सर के का वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9, ठीक, इंटू 10⁻⁻8 कूलम्ब, तो ये आ गया 10⁻⁻8। और बाई में तो आर स्क्वायर होता है, तो ये है हमारा आर स्क्वायर, तो 0.2/√3 का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, देखो 10⁻1 तो एक कट के 9 में से 8 चला जाएगा, तो एक 10 का पावर बचेगा, और नीचे वाले का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर बचा है 9 इंटू 1 10, और नीचे वाले का स्क्वायर किया तो यह आ जाएगा 0.04, और √3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो देखो आपके पास आ गया है 27/4, 27/4 आ गया, ठीक ना, 9 27, और ये 4 आया, और इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो 2 जीरो ऊपर जाएगा तो 10⁻3 लिख लेते हैं, इतना न्यूटन पर कूलम। देखे, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है बच्चे लोग, ठीक है ना, ये हमारा जो निकल गया है, ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, यहाँ पे जो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसका इसका इसका, तो इसका और इसका इधर की तरफ कंपोनेंट लेंगे, और फिर उधर में से इस वाले को, दोनों में से जो ज्यादा या बराबर होगा उसको घटा देंगे। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर 0 आ रहा होगा, मेरे हिसाब से 38 का। यस सर फर्स्ट जी, पार्ट आंसर दिया हुआ है। 0 आएगा, क्योंकि देखो ये मैग्नीट्यूड और ये मैग्नीट्यूड बराबर है, और ये यहाँ पर जब हम लिखेंगे इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड बराबर है, और उसका कंपोनेंट लेंगे तो उसका हाफ आ जाएगा। चलो हम अगले पेज में दिखाते हैं कि कैसे 0 आएगा। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि जब ये मैग्नीट्यूड बराबर आए हैं तो ये भी आ गया सर ई, इधर भी आया ई, इधर भी आया है सर ई, और इधर की तरफ भी आ गया है आपका ई, तीनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है ई। ये एंगल है सर, ये एक्स एक्सिस बनाए थे हम, वाई एक्सिस बनाए थे, और ये था हमारा एक्स एक्सिस, ठीक ना। तो ये एंगल हमने कहा कि 60 डिग्री है, तो ई का कंपोनेंट लेंगे इधर की तरफ, कितना आ जाएगा, ई कॉस 60 डिग्री, और इस ई का भी कंपोनेंट लेंगे बाईं तरफ, जो ये वाला ई, इसका भी कंपोनेंट लेंगे इधर की तरफ, तो आ जाएगा, ये भी आ जाएगा ई कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, डेट इज E/2, और ये भी आ जाएगा E/2, और ये दोनों E/2 दोनों नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ है, तो ये दोनों जुड़ करके नेट बन गया ई। तो आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है ई, और नीचे भी आ गया, नीचे की तरफ भी आ गया ई। तो अगर आप जोड़ेंगे तो ऊपर वाले को ई नेट लिखने के लिए, हम लोग ऊपर वाले को लिखेंगे ई और जे कैप लिखेंगे, और नीचे वाले को लिखेंगे माइनस ई और जे कैप लिखेंगे, माइनस क्यों, क्योंकि वो माइनस जे कैप में है, और ये कुल मिला करके 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 कैसे आ गया एक बार और समझते हैं, इस सवाल 38 को एक बार और समझते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पे ए बी और सी पर 3 चार्जेज रखे हुए हैं 10⁻⁻8 कूलम। ए पर, बी पर और सी पर
3 चार्जेस रखे हुए हैं 10⁻⁸ कूलम, और इसके सेंटर पे हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ, तो हम इन तीनों चार्जेस की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका हमने डायरेक्शन बना दिया। हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में भेज भी दोगे तो ये आ जाएगा। और सभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सब के बीच में 120 डिग्री एंगल होगा। ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि कोई परपेंडिकुलर डालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो वो बाइसेक्ट कर देता है, एंगल को भी बांट देता है। तो ये एंगल 30 हो गया, ये वाला एंगल जो है ये आपका 30 डिग्री हो गया ये एंगल, और उसी तरीके से ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया, तो ये बच जाएगा फिर 120, ये 120 हो जाएगा, है ना। और ये 120 हो गया, तो सब 120 था, इसको हम लोग क्या किए कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर ला के रख देते हैं। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर लाने पर ये इस तरीके से बन गया। तो एक कंपोनेंट कम से कम वाई एक्सिस के अलॉन्ग होना चाहिए, बाकी दो जो भी होगा किसी भी डायरेक्शन में तो इसका हम लोग कंपोनेंट ले लेंगे। ये नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर आप देखिए दूसरे साइड पे आ गया है आपका, कितना आ गया है e/2, इसका भी कंपोनेंट लिए e cos 60 डिग्री, इसका भी कंपोनेंट लिए e cos 60 डिग्री, दोनों हो गया e/2 जुड़ करके e आ गया। ऊपर भी e है नीचे भी e है, दोनों प्लस माइनस हो करके 0 आ गया। ठीक है क्या? ठीक है ना? यस सर। ठीक है, चलिए अब ठीक है बच्चे लोग। तो और आज जो है बच्चे लोग कम ही ज्वाइन कर रहा है, पता नहीं क्या कारण है, इसको तो हम लोग अभी देखेंगे कि क्या कारण है, ठीक ना। तो ठीक है, तब तक अब आप लोग अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद। और फिर हम लोग अब जब भी डिस्कशन करेंगे आगे तो 39 से डिस्कशन होगा, ठीक। वैसे मेरे हिसाब से इसमें जो फील्ड वाला सब होगा वही हम लोग करेंगे, पोटेंशियल वाला अभी रहने देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, चलिए तो थैंक यू। अब आप लोग क्लास से ऑफ हो सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बाय सर। बाय।